हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए रेखा ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है ना। रोज मैं एक प्रैक्टिस सेट लाता हूँ और ये मेरा 12वां प्रैक्टिस सेट है इस सीरीज का। कम से कम 3 सेट और मैं ले आऊँगा। 15 प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा के तब एग्जाम में मैं भेजूंगा। ठीक है ना। मेरे जितने भी वीडियो हैं अलग अलग टाइप के ग्राफ हैं और अलग अलग जो है उस पर कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको जो है एग्जाम में एक अच्छा परफॉर्मेंस करने में मदद कर सके। ठीक है। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद भी पूरा वीडियो देखिए और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो आप सब देख डालेंगे तो मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि आप जो है पेट में एक अच्छा स्कोर ग्राफ और टेबल में करके आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पे पहले तो ये समझ लीजिए, क्वेश्चन तो अभी स्क्रीन पे आपके दिख ही रहा होगा। पहले ये समझिए कि ये है क्या। ये जो डाटा दिया हुआ है, ये जो डाटा दिया है ये कंपनी 2 और कंपनी 1। ठीक है ना। ये वाला जो है ये कंपनी 1 है। ठीक है, तिरछा जो है, और ये जो है आयताकार या वर्गाकार कह सकते हैं कंपनी 2 है। इनका डाटा दिया है और क्या दिया है, इधर वर्ष है और इधर उत्पादन बिक्री का अनुपात का, उत्पादन तथा बिक्री का अनुपात। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अब 0.8 है तो इसमें उत्पादन और बिक्री का दोनों अनुपात है। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि कंपनी एक वर्ष 2015 में 50,000 इकाई की बिक्री करता है तो वर्ष 2015 में उसका उत्पादन। अब कंपनी एक देखिए, कंपनी एक ये है, कितने में कह रहा है 2015 में, तो 2015 में जाएंगे और कंपनी एक कितना है 1.3। ठीक है ना। C1 मैं कंपनी 1 के लिए C1 लिखूंगा और कंपनी 2 के लिए C2 लिखूंगा। कंपनी 1 2015 में, ठीक है ना, उत्पादन का बिक्री से जो अनुपात है कितना होगा 1.3। इसको हम लिख सकते हैं दशमलव हटाने के लिए गुणे 10/10, तो हो जाएगा कितना 13/10। तो यह जो है जिसमें 13/10 में ये क्या है उत्पादन है। ठीक है, और ये क्या है बिक्री। ठीक है ना। ये दोनों अनुपात निकल गया। तो आपसे कह रहा है 2015 में 50,000 इकाई की बिक्री करता है, यानी 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 50,000। यहां से एक जीरो कैंसिल, यानी 1 बराबर अनुपात में 5,000। तो उत्पादन कितना है 13, तो 13 बराबर 13 गुणे 5,000 बराबर 65,000। 65,000 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप देख रहे हैं अनुपात की विधि से निकालना है, यानी जहां जहां दशमलव लगा है वहां बटे में 10, एक अंकों पे लगा है तो 10 और 2 अंकों पे लगा है तो बटे में 100 करेंगे। और वही जो अनुपात होगा ऊपर वाला उत्पादन का होगा, नीचे वाला बिक्री का होगा। ठीक है ना। इसी तर्क पे ये पूरा क्वेश्चन मैं लगाऊंगा और आप भी आसानी से बिल्कुल समझ पाएंगे। ठीक है ना, जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक। अब चलते हैं इसके जो 4 वाले में दिया हुआ है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसके ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इधर उधर हो गए हैं, आप देख लीजिएगा। कंपनी 2 का वर्ष 2012 का उत्पादन 30,000 है। यदि वर्ष 2012 और 2013 में कंपनी 2 की बिक्री बराबर है तो वर्ष 2013 में इसका उत्पादन कितना था। तो कंपनी 2 का वर्ष 2012 में, ठीक है ना, तो C2 2012, ठीक है ना, कंपनी 2 का 2012 में, ठीक है ना। अब जो है कितना है 0.75, तो जब दशमलव हटेगा तो बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4 यह उत्पादन हो जाएगा और यह बिक्री। ठीक है ना, हर जगह यही होगा। तो कह रहा है कि 2012 का उत्पादन कितना है 30,000, यानी कितना है 3 अनुपात बराबर 30,000। ठीक है, काट देंगे कितना हो जाएगा 10,000। 1 अनुपात बराबर 10,000। ठीक है, तो 4 अनुपात बराबर 40,000। ठीक है ना, 40,000 हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वर्ष 2012 और 2013 में कंपनी 2 की बिक्री बराबर है, यानी अब जो है कंपनी 2 की बिक्री बराबर, तो वर्ष 2013 में इसका उत्पादन, तो अब 2013 में जाएंगे, 2013 में कंपनी 2 तो हो जाएगा 0.4 बटे में, अब दशमलव जब हटाएंगे तो बटे 10। ठीक है ना, यह किस में हो जाएगा, यह कंपनी 2 ही रहेगा, लेकिन किस में रहेगा 2000 किस में कह रहा है 13 में। ठीक है ना। तो अब देखिए कह रहा है कि बिक्री कंपनी
2013 में बिक्री बराबर है तो वर्ष 2013 में इसका उत्पादन, 2013 में इसका उत्पादन, ठीक है ना। तो जब 1 अनुपात बराबर 10,000 है तो अब हो जाएगा, एक चीज यहाँ इसमें कहा है ना कि यदि वर्ष 2012-2013 में कंपनी 2 की बिक्री, ठीक है ना, तो 2012 में कंपनी 2 की बिक्री कितना है, ये जो हम 4 अनुपात बराबर निकाले हैं 40,000, और 2013 में बिक्री कितना है 10,000, तो यानी यहाँ भी 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 40,000। यहाँ से काट देंगे तो 1 अनुपात बराबर 4,000, तो उत्पादन कितना है, उत्पादन पूछा ना, 4 अनुपात बराबर हो जाएगा 4 गुणे 4,000 यानी 16,000 इसका सही जवाब होगा, जो कि इसके कौन से 2 वाले में ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका ये जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। बस यहाँ ये देखना था कि कहाँ बराबर करना है, ठीक है ना, दोनों में बिक्री बराबर कर देना, बाद में उत्पादन आपको निकाल देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंपनी 1 का वर्ष 2014 का उत्पादन 18,000 है, ठीक है ना। तो लिख लेते हैं पहले कंपनी 1 का 2014 का, ठीक है ना, उत्पादन अब 2014 में जाएंगे, और कंपनी ए वाली अब 2014 में 9/18, 0.9 है तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है, 1 दशमलव जब हटेगा तो 9/10, यानी यह उत्पादन हो जाएगा और यह बिक्री। कह रहा उत्पादन 18,000 यानी 9 के बराबर, 9 अनुपात बराबर 18,000, तो काट देंगे 9 दूनी 18, 1 अनुपात बराबर 2,000, तो 10 अनुपात बराबर 20,000, ठीक है ना। तो इसके जो है यहाँ से ये जो क्या निकल के आएगा, ये जो निकल के आएगा ये बिक्री, ठीक है ना, यह बिक्री और 18,000 इसका उत्पादन है, ठीक है ना। अब कह रहा है कंपनी 2 की वर्ष 2012 में बिक्री 15,000 है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं यहाँ कंपनी 2 में, ठीक है ना। कंपनी 2 का जो कह रहा है 2012 में बिक्री 15,000 है, तो 2012 यहाँ है और कंपनी 2 यहाँ, यानी 0.75, तो इसको लिखेंगे 75/100, काट देंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है ना, यानी 3/4, ठीक है, 3/4 होगा। इसमें ये जो है उत्पादन और ये जो है बिक्री, ठीक है। अब कह रहा है कि 2012 में बिक्री 15,000 है, यानी 4 अनुपात बराबर 15,000, ठीक है, इसको काट देंगे तो 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 पाँचे 20, ठीक है ना, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 4 पाँचे 20, ठीक है। तो 1 अनुपात बराबर आएगा 3,750, ठीक है ना। तो अब कह रहा है क्या कि अब यहां से ये जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है 4 अनुपात बराबर, यानी कंपनी 2 का ये बिक्री निकल के आया, बिक्री तो दिया हुआ है ना 15,000 बिक्री दिया हुआ है, 1 अनुपात बराबर इतना निकल गया, तो उत्पादन निकाल लेते हैं 3 अनुपात बराबर, तो 3,750 गुणे 3 तो हो जाएगा 0, ठीक है, 3 पाँचे 15, 3 7 21, 22, 3 3 9 तो 11, तो 11,250 क्या हो जाएगा, ये इसकी बिक्री हो जाएगी। अब आपसे पूछा है कि वर्ष 2014 में कंपनी 1 तथा वर्ष 2012 में कंपनी 2 के बिक्री तथा उत्पादन के अंतर का अनुपात, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें अंतर कितने का होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000, ठीक है ना, इसकी बिक्री 20,000 है और उत्पादन 18,000 है, तो 20,000 माइनस 18,000, अंतर जब करेंगे कितना आएगा, ठीक है 2,000 का, ठीक है, ये अंतर हो गया। और फिर क्या पूछा है, अब यहां अंतर देख लेंगे 15,000 और 11,250, यहाँ भी अंतर देख लीजिए, 0 10 में से 5 जाएगा 5, और 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, 3750। अब 2,000 और 3750 का अनुपात निकाल लीजिए, 2,000 अनुपाते 3750, या 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 चौको 20 और 5 7 35, 5 5 25,
5 8 40, 15 5 75, जो अनुपात आएगा 8:15 होगा। ठीक है, यह इसका सही उत्तर है। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप दोबारा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। बस एक चीज है, एक शब्दों में उत्पादन और बिक्री निकाल लेना है दोनों सालों का, दोनों का अंतर करने के बाद उसका अनुपात निकालना है, मेन चीज यही है। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। वर्ष 2011 में कंपनी 1 व कंपनी 2 का उत्पादन 4800 है। ठीक है ना, 2011 में। ठीक है ना, कंपनी 1 कंपनी 2, ठीक है ना, C1 C2, कंपनी 1 कंपनी 2। तो 2011 में कंपनी 1 क्या है, 6/10 हो जाएगी। ठीक है ना, और यही क्या हो जाएगी, 8/10। ठीक है ना। तो दोनों में क्या है, यहाँ भी दे रहा है 6:48, यहाँ भी दे रहा है 8:48। ठीक है ना, ये चीज दे रहा है, इसका मान दे दिया, यानी यहाँ से काटेंगे तो 6/48 800, तो इसका मान जब निकालेंगे तो 10 × 800 बराबर कितना हो जाएगा, 8000। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो 8 × 6 = 48, 600, इसका मान अब यहाँ निकालेंगे तो 10 × 600 बराबर 6000। ठीक है ना। तो अब पूछा क्या है कि तो कंपनी 2 की बिक्री कंपनी 1 के बिक्री का कितना परसेंट है। तो कंपनी 2 की बिक्री कितना है, 6000 बटे 1 की बिक्री कितना है, 8000 × 100, या जीरो तीनों जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 और यह 25 बार 2 तिहाई 6, तो 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75%। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, जो कि सी वाले में दिया हुआ है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये लास्ट में मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ताकि आप जो है इसको लगा पाए, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आप इसको लगा के बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आप इसको लगाएंगे और शुरू से अगर समझ गए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आप बहुत ही अच्छे तरीके से लगा लेंगे। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाएगा तो कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।